ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृत संदेश जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ नामक प्रकरण से। आज इस क्रम में अंतिम और 17वीं कड़ी, इसका विषय है प्रखरता अर्थात साहस एवं पराक्रम। महामंत्र गायत्री कल्प वृक्ष कहलाए, बैठ जाए छाया तले जो मांगे सो पाए। महामंत्र यह मंत्र है, इससे बड़ा न कोई, जो अपनाएगा इसे पग पग उन्नति होए। गायत्री ही ब्रह्मास्त्र है, नोक जहाँ लग जाए, तोड़ दे अवरोध को, मार्ग साफ बनाए। पारस पत्थर मंत्र यह, इसको दिया भुलाए, लोह धातु सोना बने, गायत्री कहलाए। प्रखरता अर्थात साहस एवं पराक्रम। सज्जनता, नम्रता, उदारता, सेवा आदि सद्गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। पर साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि प्रखरता के बिना ये विशेषताएं भी अपनी उपयोगिता खो बैठती हैं और लोग सज्जन को मूर्ख, दब्बू, चापलूस, साहसहीन, भोला एवं दयनीय समझने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता भी है कि डरपोक, कायर, संकोची, पुरुषार्थहीन व्यक्ति सज्जनता का आवरण ओढ़कर अपने को उदार या अध्यात्मवादी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। डरपोकपन को, साहसहीनता को दयालुता, क्षमाशीलता, संतोष वृत्ति की आड़ में छिपाना कितना उपहासास्पद होता है और उस भ्रम में रहने वाला कितने घाटे में रहता है, ये सर्वविदित है। लोग उसे बेतरह ठगते और आए दिन सताते हैं। इस स्थिति को भलमनसाहत का दंड, ईश्वर की उपेक्षा, धर्म की दुर्बलता आदि कहा जाता है, जबकि वस्तुतः वो प्रखरता की कमी के दुष्परिणाम ही होते हैं। हर व्यक्ति को निर्भीक, साहसी होना चाहिए। इसके लिए उदंडता की सीमा तक जाने की या आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनता के साथ निर्भीकता और साहसिकता जुड़ी रहे, तभी उसका कुछ मूल्य बिना कटुता उत्पन्न किए एवं बिना कष्ट के अपनी आदर्शवादिता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके, तो इसे व्यवहार कुशलता माना जाएगा। सहयोग मात्र सत्प्रवृत्तियों का ही किया जाए, सज्जनता का ही समर्थन हो। अपने भले या भोले होने का लाभ अवांछनीय व्यक्तियों को अवांछनीय कर्मों के लिए न मिलने पाए, इसके लिए समुचित सतर्कता बरती जानी चाहिए। हर किसी को आत्मविश्वासी होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ और साहस पर भरोसा करना चाहिए। अपने बलबूते, अपने साधनों से, अपने संकल्प बल के सहारे अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दूसरों की सहायता को आधार मानकर योजनाएं बनाने वालों को प्रायः निराश होना ही पड़ता है। लोगों की सहायता मिलती तो है, पर वो सदा साहसी, पराक्रमी, पुरुषार्थी और निर्भीक व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रही है। ऐसे ही व्यक्तित्वों से लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें ही प्रामाणिक एवं सफलता पाने में समर्थ सोचते हैं। अस्तु बिना मांगा सहयोग भी ऐसों को ही मिलता चला जाता है। लक्ष्य तक पहुंचने की दृढ़ता और हिम्मत अपने भीतर उठानी चाहिए। अपनी दुर्बलताओं को आत्मबल से समाप्त करना चाहिए। परामर्शदाताओं की बातों में जितना तथ्य एवं औचित्य हो, केवल उतना ही मानना चाहिए। आदर्शों को पालन करने में एकाकी खड़े रह सकने की प्रखरता उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसे मनस्वी व्यक्ति ही सांसारिक एवं आत्मिक प्रयोजनों में सफल होते हैं। इस कटु सत्य को हृदयंगम करने में ही कल्याण है। वास्तव में कौन कितना सौभाग्यशाली है, इसके उत्तर में उसके वैभव, पद, प्रभाव आदि की नाप जोख की जाती है। सुविधा साधनों के सहारे इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि देखा यह जाना चाहिए कि गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और चरित्र की दृष्टि से
कौन किस स्तर पर रह रहा है। व्यक्तित्व की पवित्रता एवं प्रखरता के आधार पर बनने वाली प्रतिभा ही वो संपदा है जिसके सहारे उच्च स्तरीय प्रगति के पथ पर दूर तक जा पहुंचने का अवसर किसी को मिलता है। आंतरिक प्रफुल्लता, लोक श्रद्धा एवं दैवी अनुकंपा को सफल जीवन की महान उपलब्धियां माना गया है। इन्हें अर्जित करने में परिष्कृत व्यक्तित्व ही सफल होते हैं। इसके लिए उपयुक्त 14 स्वर्णिम सूत्र जो व्यक्तित्व को संवारने में काफ़ी सहायक हैं। निरंतर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उन सूत्रों को अपने जीवन में स्थान देते रहें। वैभव बटोरने में तो दुष्ट दुराचारी भी सफल हो जाते हैं, किंतु इस विष संचय से उन्हें भीतरी और बाहरी जलन भी झुलसाती उबालती रहती है। वास्तविक उपार्जन एक ही है, परिष्कृत व्यक्तित्व। इसे संपादित करने में जो जितना सफल रहा, समझना चाहिए कि उसने मनुष्य जन्म के सौभाग्य का लाभ उसी अनुपात से उठा लिया। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये कितना सारगर्भित युग ऋषि का अमृत संदेश था। जैसा विषय ही है कि जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ। अंत में आपको बताते चलें, जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ, इस प्रकरण के तहत आपने 17 वीडियो संदेश आप तक सुने हैं। पुनः एक एक का फिर से परिचय करा देते हैं। सबसे पहला तो इसका परिचय। दूसरा जो वीडियो संदेश है उसका विषय है सुधरें संभले तो काम चले। तीसरा है उलझने का नहीं सुलझने का प्रयास करें। चौथा है आस्तिकता अर्थात ईश्वर विश्वास। पांचवा है आध्यात्मिकता अर्थात आत्मविश्वास और आत्मनिष्ठा। छठा है धार्मिकता अर्थात कर्तव्य पालन और कर्तव्यनिष्ठा। छठा है प्रगतिशीलता अर्थात आत्मोत्कर्ष। आठवां है संयमशीलता अर्थात इंद्रिय निग्रह। 9 है समस्वरता अर्थात मानसिक संतुलन। 10 है पारिवारिकता अर्थात आत्मविस्तार की प्रक्रिया। 11 है सामाजिकता अर्थात नागरिकता। 12 है शालीनता स्वच्छता एवं सादगी। 13 है नियमितता समय और श्रम का संतुलन। 14 है प्रामाणिकता अर्थात ईमानदारी और जिम्मेदारी। 15 है विवेकशीलता अर्थात औचित्य की ही मान्यता होनी चाहिए। 16 है परमार्थ परायणता अर्थात अंशदान। 17वां और लास्ट है प्रखरता अर्थात साहस एवं पराक्रम। इस प्रकार से ये 17 जो वीडियो संदेश है, इनको आप जो है इसके जो जिस चैनल पर आप ये संदेश देख रहे हैं, चैनल का नाम है युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश। इसके प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ नामक प्रकरण से खोज करके आप जो चाहें इन संदेशों को आप पुनः देखें, सुनें और अपने आचरण में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।